बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। सोनापुर में सभी लोग बड़े खुशहाल थे, परंतु गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था जिसे कोई भी पार नहीं कर सका था। इस जंगल के बारे में यह कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं और जो भी इस जंगल में जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। इस गांव में एक नन्हा बालक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बड़ा साहसी और बुद्धिमान था। उसे हमेशा से इस रहस्यमयी जंगल के बारे में जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य सुलझाएगा और गांव वालों को बताएगा कि वहां क्या छुपा है। अर्जुन ने अपनी माँ से विदा ली और अपने साहसिक सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक छोटी सी टॉर्च। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, बाबा, मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या छुपा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वास्तव में यह जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम उन परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम इस जंगल का रहस्य जान जाओगे। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक लंबे पुल से गुजरना था जो पतला और हिलता हुआ था। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे पुल पार किया। दूसरी ओर पहुंचते ही उसे एक गहरी खाई दिखाई दी जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ बेलों का उपयोग कर एक पुल बनाया और खाई पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अर्जुन को एक पहेली सुलझानी थी। पहेली थी, ऐसी चीज जो बिना आवाज के बोलती है, बिना पंख के उड़ती है और बिना हाथ पैर के दौड़ती है। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, वह है हवा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी साहस की परीक्षा। अर्जुन को एक गुफा में जाना था जहां एक विशाल राक्षस रहता था। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसे राक्षस मिला जो देखने में बहुत डरावना था, लेकिन अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। राक्षस ने अर्जुन की बात सुनी और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को बताया, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यह जंगल जादुई है और इसमें बहुत सारी अनमोल चीजें छुपी हैं। लेकिन केवल वे लोग जो धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस रखते हैं, वे ही इस जंगल के रहस्यों को जान सकते हैं। तुमने इन तीनों परीक्षाओं को पास किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। राक्षस ने अर्जुन को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें किसी भी मुश्किल समय में मदद करेगा। इसे हमेशा अपने साथ रखना। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और पत्थर को अपने पास रख लिया। जब अर्जुन वापस गांव लौटा तो सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसने सबको अपने अद्भुत सफर के बारे में बताया और वह जादुई पत्थर भी दिखाया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और समझदारी की सराहना करने लगे। सोनापुर के लोग अब उस जंगल से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उनके पास धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस है तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और वह जादुई पत्थर उनके लिए एक प्रतीक बन गया जो उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर ही होती है। इस तरह अर्जुन ने न केवल जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे भीतर की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। और इसी के साथ सोनापुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।